हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम राइट फ्यूचर। आइए चलते हैं अपना मैथ की सीरीज की तरफ, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं और जो प्रीवियस ईयर में जो आपके एग्जाम्स में मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके के लेवल के जो है क्वेश्चंस एसएसबी में आपके पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया मैथ्स का तो आपने इसका मतलब कि आधे से ज़्यादा मैथ को कवर कर लिया। कॉन्सेप्ट जरूर पता होने चाहिए। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और इसमें से आपको ये देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस नहीं आते या आते हैं। अगर नहीं आते तो उन कॉन्सेप्ट को आपको जो है टॉपिक को आपको क्या है समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपके जो डिस्प्ले पे जैसे शो हो गया होगा। पहला क्वेश्चन क्या आपका, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा आपका 5 की मल्टीप्लाई किससे कर रखी है 625 से, और इसका जो ऊपर पावर दे रखी है वो 25 का मान पूछा कितना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखिए आप क्या करते हैं, ये घात देख करके पावर देख करके आप क्या करोगे, इसको ये ऐसा समझोगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जबकि इसका अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए सबसे पहले करना क्या हमें, जो 5 है उसको 5 को आप ऐसे ही रहने दीजिए। जो ये है फैक्टर निकाल लीजिए इसके, किसके 625 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, जब 625 के फैक्टर निकालेंगे ये किससे कट रहा है 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये फिर 5 से कट रहा है, 5 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर जो है कितनी बार आए, इसके फैक्टर क्या है, तो इसका मतलब 5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 5 की पावर हो जाएगी 4। तो ये आपका जो है 625 को हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ना फैक्टर निकाल के। तो यही हमें करना है, क्या करना है हमें, 625 को जो लिखा है इसके फैक्टर निकाल के इसको शॉर्ट में करना है। देखिए अब हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इसकी जगह में अगर ये लिखूँ तो भी इसका क्या होगा, वैल्यू बराबर रहेगी और ये आ जाएगा इस तरीके से ऊपर। ठीक है, अब देखिए 2.25 के अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ 0.25, यह जो हमारा है 0.25, अगर एक को हम 4 भागों में डिवाइड करें, एक को हम 4 भागों में डिवाइड करें तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 2 पॉइंट हमारा आएगा 0.25 आएगा ना, यानी एक को हम अगर 4 भागों में डिवाइड करें तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/4 बराबर ही होगा। चाहे आप ये लिखो या ये लिखो, इसका मतलब होता है कि हमारा ये बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 4 यहाँ पर रहेगा और इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं 1/4 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जब इसमें ऐसे करके ब्रैकेट के ऊपर होता है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा किस में मल्टीप्लाई में है, तो 5 यहीं पर रहेगा और ये जो है हमारा किस में चला जाएगा, ये निकल कर बाहर इसमें मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये 4 × 4। अब देखिए 4 से 4 कट गया, बचा कितना 5 बचा, और 5 यहाँ पर 5 पंजे 25, यही हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है इस वाले क्वेश्चंस को देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको इसके क्या करना है, फैक्टर निकाल के उसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट कर लोगे तो इसमें क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। बस ये समझने के ऊपर था थोड़ा सा, आपने अगर समझ लिया क्वेश्चंस को कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है तो आप उस चीज़ का जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेन चीज़ है क्वेश्चन को समझना और उसके कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है DSSB से रिलेटेड है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपको डिस्प्ले पे शो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए संख्या क्या दे रखी है, 101, 103, 137 और 141। इसमें करना क्या है हमें, इसमें एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसके अंदर अभाज्य संख्या कौन सी वाली, अभाज्य। अभाज्य को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो इसमें से एक प्राइम नंबर नहीं है। अब जो देखो सबसे पहले तो ये चीज़ है, प्राइम नंबर होते क्या हैं, प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या स्वयं की संख्या से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जांपल्स जैसे कि 2 है, 2 एक तो 1 से ही कटेगा या फिर 2 से ही कटेगा, तो ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। अब जो होते हैं हमारी, देखो अगर मैं 4 की बात करूँ, ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। तो ये जो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, ये होता हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या, और ये होते हैं अभाज्य संख्या, यानी कि जिसका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर वो खुद से ही अपना संख्या को काट सकती है, डिवाइड कर सकती है, उसके अलावा तीसरा नहीं होगा। अब देखिए इसमें क्या करना, हमें इनमें अभाज्य संख्या देखनी है। एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, इसके लिए एक छोटी सी जो ट्रिक्स होती है वो ये होती है कि देखिए ये कितना है, 100 है, तो 100 से आपने अगर वर्ग याद कर रखेंगे, वर्ग अगर आपने याद कर रखे हैं तो उससे काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या देखो ये है 141, तो देखिए इसके आसपास वर्ग कौन सा होगा, 144, यानी कि 12 का वर्ग,
12 का वर्ग ही तो होगा, 12 का वर्ग होगा 144, यानी 12 तक जितनी भी प्राइम नंबर है उन सब से इनको काट के देख लीजिए। 12 तक प्राइम नंबर कौन कौन से आते हैं आपके? 12 तक प्राइम नंबर आ जाएंगे आपके 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और आपका आ जाएगा 11। तो ये आपके प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब देखिए 2 से ना तो ये डिवाइड होगा, ना ये डिवाइड होगा, ना ये, तो इसलिए 2 हो गया एक। तो दूसरा देखिए 3 से, 3 का हम किस तरीके से पता करते हैं? हमें संख्या जोड़ करके देखनी होती है। जो एक ये है और एक ये है, एक और एक कितना हो गया? 2, 2 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगी। 1 और 3 मिल करके हो गए 4, तो ये 4 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगी। अब देखिए 1 और 3 4, 4 और 7, 4 और 7 कितना हो गया? 11, 11 3 से डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी संख्या डिवाइड नहीं होगी। अब ये देखिए 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 जो है हमारा 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब जब ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड आपका हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 141 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। जब अभाज्य नहीं है तो कौन सी है? 141 जो है एक भाज्य संख्या है। कौन सी है? भाज्य संख्या है। 141 एक भाज्य संख्या है, तो हम किसका कहेंगे? 141 एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से जो है इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को जो है निकाला जाता है। काफ़ी आसान से क्वेश्चंस आपके SSB CTET वगैरह में और बिहार टेट में आते हैं, बस आपको क्या है कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए जैसे कि डिस्प्ले में आपको दिखा दिया गया है, दो संख्याओं का HCF 10 है। दो संख्या है हमारी, उसका HCF कितना दे रखा है? HCF दे रखा हमें 10 और उनका LCM दे रखा हमें 45, LCM दे रखा हमें 45, 45 दे रखा है। तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अगर कोई मैं संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो y, तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का HCF 10 है, LCM 45 है। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने अगर इसका फॉर्मूला आपने अगर देख रखा, आपको फॉर्मूला याद है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्मूला नहीं देख रखा तो शायद आपको थोड़ी बहुत दिक्कत इसमें आ सकती है। देखिए होता क्या है, एक तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं सूत्र की बात करूँ, सूत्र क्या होता है? इसमें पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा में LCM, ये आपका सूत्र होता है। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान में रखिएगा, इस सूत्र के लिए आपको तीन संख्याएं, तीन चीज़ें पता होना ज़रूरी है। या तो दो LCM पता हो आपको, एक संख्या पता हो तो आप निकाल सकते हो दूसरी संख्या, या फिर एक HCF पता हो या दो आपको संख्या पता हो तो आप LCM निकाल सकते हो। इसका मतलब आपको तीन चीज़ें पता होना ज़रूरी है, चौथी आप निकालोगे तभी निकाल सकते हो। अब इसमें क्या कर रखा है, इसमें ना तो इसमें पहली संख्या दे रखी, ठीक है, ना ही इसमें दूसरी संख्या दे रखी, सिर्फ दे रखा है आपका HCF और LCM दे रखा है। तो HCF और LCM के द्वारा हम जो है संख्याओं का ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए जो इसमें जो है DSSB में बड़ी ही बारीकी से उन्होंने क्या करा कि D ऑप्शन बना दिया कि इसमें से कोई नहीं या इसको फाइंड नहीं किया जा सकता। तो आपको आंसर लगाना था इसका D, कि इसको फाइंड आउट हम नहीं कर सकते, यानी कि इसका आंसर हम नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट भी आपको पता होने चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए एक धनराशि, अगर मैं कहूँ एक धनराशि ABC और D के मध्य 5:2:4:3 के अनुपात में बांटी जाती है, यानी आपको 5:2:4:3 अनुपात में बांटी जाती है। यदि C को रुपये 2000 D से अधिक मिलते हैं तो B का भाग क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या है, ABCD, A B C और D, ये तो इनकी, अब इनको राशि किस अनुपात में दी जाती है? इनको 5:2:4 और 3 अनुपात में इनको राशि दी जाती है। ये आपको दे रखा है इसमें अनुपात, क्या दे रखा है आपको? अनुपात इसके अंदर दिया है। अब इसमें क्या बता रहा है? B को, अब इसमें C को 2000 D से अधिक मिलते हैं, तो C को क्या मिलता है? D से अधिक मिलते हैं, यानी C को अधिक मिलते हैं किससे? D से। कितने रुपए? 2000 रुपये।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले देखिए यहाँ डी सी को जो है डी से कितने मिल रहे हैं एक्स्ट्रा 2000 रुपये, जबकि यहाँ मैं देखूँ सी को जो डी से कितने अधिक मिल रहे हैं, सिर्फ 1 अनुपात है। तो इसका मतलब 1 अनुपात का मतलब ये 3 है या 4 है, ये अंतर कितना है 1 का, तो 1 अनुपात बराबर कितना है 2000 रुपये है। 1 अनुपात का मतलब क्या हो गया 2000 रुपये है ना, सी का अधिक है डी से 2000 रुपये, तो यहाँ भी क्या है सी जो है अधिक है कितने 1 अनुपात, तो 1 अनुपात का मतलब हो गया 2000 रुपये। तो अब क्या पूछ रहा है, बी का भाग पूछ रहा है, बी का भाग पूछ रहा है, बी का भाग कितना होगा, बी का भाग, तो बी का भाग कितना है 2 अनुपात दे रखा है, तो 2 को क्या कर दो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो बी का भाग हो गया, बी का भाग हो गया बराबर 4000 रुपये। तो इस तरीके से जो है इस तरीके के क्वेश्चन आप डीएसएसबी में आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए इसमें अनुपात में कितना अंतर दे रखा है, ये जो है सी इससे 1 अनुपात अधिक है, और 1 अनुपात अधिक की जो उसने वैल्यू दी है 2000 रुपये दी है। जब 1 अनुपात की वैल्यू 2000 रुपये है तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 रुपये हो जाएगी। सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर इसका निकल रहा था। आपने अगर सही से एक बार को क्वेश्चन को समझ लिया तो आप आसानी से जो है उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको डीएसएसबी से एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, 11, 12 और 13 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन दे रखा आपका 9, 11, 12 और 13, ये आपको 4 संख्या दे रखी है। इसमें से क्या कह रहा है कि आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो इससे विभाजित हो जाए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है, अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या देखनी है, बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको ना जितनी भी आपको 4 संख्या दी है इनके क्या करना है, आपको फैक्टर निकाल लेने हैं, ठीक है। 9 का, 11 का, 12 का और 13 का, इसका एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब एलसीएम क्या होगा इसका, देखिए सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 9 का 9 रहेगा, 11 11, यहाँ पर 6, 2 6 12 और ये 13, अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 भी लीजिए यहाँ पर, 9 का 9, 11 का 11, 2 तिया 6 और ये 13 का 13। फिर अब यहाँ पर होगा 3 से डिवाइड होगा, 3 तिया 9, 11 का 11, 1 और 13 का 13। फिर 3 से डिवाइड कीजिए आप, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 11, यहाँ पर 1, यहाँ पर 13। अब यहाँ पर कीजिए 11 से डिवाइड इसको, तो यहाँ पर बचेगा 13 और यहाँ से कीजिए आपको 13 से डिवाइड। तो इसका जो अगर मैं बात करूँ एलसीएम बराबर कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5148। तो यही जो है 4 अंकों की संख्या है जो इनसे पूर्णतः विभाजित है। तो यही संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो इन चारों से कटेगी। तो एलसीएम निकाल करके आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को किया गया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जैसा कि आपने डिस्प्ले में देख लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगर √3 की पावर 5, क्वेश्चन दे रखा आपको √3 की पावर 5 हो और 9 की पावर 2 हो और 3 की पावर n हो और 3 हो, तो n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, n का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए n का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, आप जितनी भी घातें हैं ना उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इसका अंडर रूट हटाइए और इसका भी अंडर रूट हटाइए। इसका अंडर रूट हटाने के बाद में देखिए एक इसकी अंडर रूट जब भी हम किसी का हटाते हैं, जब ये अगर स्क्वायर से बाहर नहीं बन रहा, जैसे अगर 4 है, अगर ये अंडर रूट में है तो ये तो आपका बाहर निकल सकता है 2, ठीक है, ये तो आपका बाहर निकल सकता है। जैसे 4 है तो ये तो आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा 2, क्योंकि इसका क्या होता है, ये 4 स्क्वायर होता है। तो इसी तरीके से, लेकिन अगर जिसका 3 है, अब ये तो अंडर रूट से बाहर आ नहीं सकता, तो ये अंडर रूट का मान हम क्या मान लेते हैं, अंडर रूट का मान लेते हैं 1/2। इसका ये बात ध्यान में रखिएगा, 1/2 इसका अंडर रूट का मान हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट है तो इसका मान हम मान लेंगे 1/2, ठीक है, और ये 5 ही रहेगी। अब यहाँ पर 9 है, 9 को आप क्या कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए। 9 का फैक्टर हम निकाल लेंगे तो इसका 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 3 और 3 यानी कि 3 की पावर 2। तो यहाँ पर 3 की पावर क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 2 इसके पावर ऊपर है, ठीक है। अब आगे चलिए, अब यहाँ पर तो 3 के कोई है नहीं, n का मान हमें ज्ञात करना है
और इस वाले 3 की पावर क्या है हमारी 1 है। आगे देखिए आगे क्या है हमारा, जो हमारा आगे है यहाँ पर जो अंडर रूट है, इस वाले के अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब हमने क्या करा, ये जो जितने भी हमारे हर थे ये सारे हमने क्या कर लिए, सेम कर लिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। ये सबको क्या कर लिया हमने, सेम कर लिया। अब देखिए अभी इनकी क्या करो, जितनी भी इनकी पावर है उनकी मल्टीप्लाई कर लो। जहाँ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो कर लो, जहाँ नहीं हो रही तो उसको वैसे ही रहने दो। अब इसकी देखिए 3 1/2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ 3 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 3 एन ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लाई 1 और 3 की पावर 2। तो यहाँ पर जो है हमारी पावर के अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3 5/2 पावर। इसकी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 और 2 4। अब 3 होगा एन और ये सारा क्या रहेगा सेम ही रहेगा, ये सारा क्या रहेगा सेम रहेगा। अब हमें करना क्या है, हमें n की वैल्यू देखनी है। ये हमारी जितनी भी ये संख्याएं ये हमारी सेम है, तो सिर्फ हम क्या कर लेंगे पावर को जोड़ लेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे पावर को जोड़ेंगे। 5/2 प्लस 4, 5/2 प्लस 4, यहाँ पर क्या है n प्लस 1 प्लस 1/2। अब इसको जोड़िए, इसको जोड़ करके हमारा क्या आंसर निकलेगा देखिए। अब यहाँ पर क्या है 5/2 प्लस 4, इसके नीचे मान लीजिए 1। अब इसका एलसीएम होता है 2 ही इसका एलसीएम होगा, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो ये हो गया 5 प्लस 2 चौक 8। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे तो ये आया। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस 1/2 को इसके नीचे 1 मान लेंगे। इन दोनों का एलसीएम होता है 2 ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। 2 की 1 से करेंगे 2 1 कम 2, और 1 की इससे करेंगे 1 कम 1। तो इस तरीके से जो ये आएगा, इसको जोड़ करके आएगा 13/2 और बराबर यहाँ पर n था, n आ जाएगा n प्लस यहाँ पर 2 और 1 3, 3/2। अब देखिए ये प्लस में ना हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो n यहाँ रह जाएगा 13/2 माइनस 3/2। अब n यहीं रहेगा। इनके जो है हर सेम है, इनके जो है हमारे हर क्या है सेम है। हर के सेम होने पर जब क्या होता है ऊपर वाली संख्या को हम माइनस कर देते हैं, नीचे वाली सेम ऐसे रख लेते हैं। तो 10 में से 3 गए बचे, ओ 13 में से 3 गए बचे 10। अब 2 पंजे 10, तो n की वैल्यू बराबर कितनी आ गई 5। n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं DSSB में, सीटेट वगैरह में। बस क्या है कॉन्सेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप जो है क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और मैथ देखिए, मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। जितनी आप डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आते चले जाएंगे। आई होप कि हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ चीज़ें स्टेप्स रह गई हैं तो आप जो है वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम जो है ऐड ऑन इसके अंदर कर रहे हैं। इसी तरीके की सीरीज के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में।